नेहा और सुनील कार से जा रहे थे। सुनील कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए नेहा से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। नेहा, तो क्या सोचा है तुमने? अब तुम ही बताओ, आगे क्या करना चाहिए? नेहा, तुम सुन रही हो या नहीं? सुनील अपनी ऊंची और गुस्सैली आवाज में नेहा से बात कर रहा था। लेकिन नेहा अपनी आंखों को एक स्थान पर स्थिर किए हुए कुछ सोचे जा रही थी। बारिश की तेज बूंदों और गाड़ी की रफ्तार में नेहा कहीं गुमसी हो गई। नेहा की आंखों के सामने उसके पिता की वह बातें सामने आ रही थी जो शादी से पहले उससे कही थी। बेटा नेहा, लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर। इस रिश्ते को ठुकराया तो समझ लो सारी खुशियां अग्निकुंड। कितनी बड़ी गलती कर दी पापा की बात मानकर। मुझे रुकना चाहिए था, सोचना चाहिए था। इस शादी से तो बेहतर होता कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाती। इतने में सुनील ने जोर से गाड़ी को ब्रेक मारे और चिल्लाया, नेहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ तुमने क्या सोचा है? नेहा बोली, जो किस्मत में लिखा है उसको ठुकराने से क्या मतलब? अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझे अपने पिता के घर छोड़ दो। उतरो उतरो, नीचे उतरो, मैंने कहा, गाड़ी से नीचे उतरो। पर मैं अकेली इतने अंधेरे में। अकेली? कैसे? तुम नीचे उतरो। नेहा कार से नीचे उतर गई और स्तब्ध खड़ी रह गई। नेहा एक तक सुनील की गाड़ी को देख रही थी। अब नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। सुनसान जगह, कीट पतंगों की आवाज की किट-किट साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। नेहा चुपचाप चलने लगी। कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर नेहा एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी जिसका पानी काफी तेज गति से बह रहा था। तभी नेहा को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नेहा आगे बढ़ती रही और बच्चे की आवाज और तेज हो गई। अब नेहा ने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। नेहा कुछ और आगे बढ़ी और बच्चे की आवाज शांत हो गई। अभी वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंची ही थी कि उसको फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उससे रहा नहीं गया और उसने पुल के अंदर झांककर देखा तो एकदम स्तब्ध रह गई। पुल की दीवार के सहारे एक छोटा बच्चा आ रहा था। पहले तो नेहा डर गई, फिर उसने उस बच्चे को उठा लिया। जैसे ही नेहा ने बच्चे को उठाया, नेहा ने कुछ महसूस किया। नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तुरंत पीछे मुड़ गई। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में काले बाल की 8 साल की लड़की खड़ी है। पलक झपकते ही वह आंखों के सामने आ गई। अब नेहा की दिल की धड़कन बढ़ने लगी और छोटी लड़की बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को एकटक देखे जा रही थी। फिर वह लड़की जोर से चिल्लाई तो नेहा की मनोजान ही निकल गई। तभी सामने से एक कार आती है और रुक जाती है। देखा तो सुनील। सुनील, वो लड़की और ये बच्चा, लगता है किसी ने इसको बाहर छोड़ दिया है। कौन सी लड़की और कौन सा बच्चा? बच्चा बच्चा कहाँ गया? अभी तो मेरे हाथ में था। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो। नेहा अभी भी डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नेहा और सुनील दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनील की माँ उसको डांटती है, तुम उसको बाहर छोड़कर क्यों आ गए? अगर कहीं मायके में चली गई और सभी को बता दिया तो फिर तुम्हारा तो खेल खत्म। सुनो सुनील, कल इसको अपने लेकर जाओ, इसका ऑपरेशन कर दो। तुम ठीक कहती हो माँ।
अब इसको पूछने से कोई मतलब नहीं। नेहा सो जाती है और जल्दी ही उसकी आंख लग जाती है। सुबह के 7 बजे। नेहा नेहा उठो, 7 बज गए। अभी नाश्ता तैयार करो, मुझे देरी हो रही है। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी चलना है। नेहा रसोई में सोचते सोचते नाश्ता बना रही थी। आज चौथी बार मेरा। नेहा नेहा जल्दी करो। नेहा और सुनील दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ। सिस्टर, तुम्हें मल्लो है ना, क्या करना है तो जाओ इसकी तैयारी करो। पर सर आपको तो डॉ लोकेश के साथ मीटिंग। अरे मैं तो भूल ही गया। ऐसा करो, तुम तैयारी करके रखना, मैं आते ही सब देख लूंगा। सुनील नेहा को ये बताकर चला गया कि तुम यहीं रुकना, घर पर मत जाना। नेहा ने हाँ भर दी। नेहा इंतजार करती रही। दोपहर हुई, शाम हुई। 8 बजे, 10 बजे। नेहा सो गई। 10 बजे सुनील आया। नेहा चलो घर चलते हैं। बारिश हो रही थी। नेहा और सुनील उसी रास्ते से वापस घर लौटे हैं। उस पुल के पास अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है। सुनील उतर कर चेक करता है। नेहा, गाड़ी का टायर फट गया है, तुम अंदर बैठो, मैं टायर बदल देता हूँ। काफी देर हो गई थी, सुनील अभी नहीं आया था। नेहा उतर कर बाहर आई। नेहा जैसे ही कार से बाहर निकली उसको बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने पूल की तरफ मुड़कर देखा। उसको वही बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। नेहा उसको देखे जा रही थी और उसको उठाने के लिए उसके सामने जा रही थी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते हुए 15 से 20 बच्चे हो गए। अब नेहा को डर लगने लगा। नेहा जैसे ही सुनील के पास जाने लगी, पीछे उसको वही लड़की दिखाई दी। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। उसने जोर से पुकारा, सुनील सुनील, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टायर के पास जाकर देखा तो सुनील की किसी ने एक लंबा सरिया से हत्या कर दी थी। अब नेहा एकदम जोर से चीखी, मैडम मैडम क्या हुआ? नेहा ने उठकर देखा तो वो उसी बेड पर थी जहां से सुनील उसको लेकर गया था। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बजे थे। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि ये तो एक सपना था। मैडम, बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रहे हैं। क्यों? पुलिस नेहा को अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी को उसी पुल के पास ले जाकर रोकते हैं। नेहा उतर कर बाहर आती है और देखती है कि वहां तो सुनील की कार खड़ी है और कुछ लोग भी खड़े हैं। नेहा जैसे ही कार के पास गई तो चौंक गई। वाकई में कार का टायर फटा हुआ था। अब नेहा को अपने सपने पर यकीन होने लगा था। लोगों की भीड़ को चीरते हुए नेहा आगे बढ़ी तो उसने अपने सपने का अंतिम सत्य पाया। सुनील को किसी ने सरिये से मार दिया। नेहा रोने लगी। कुछ सिस्टर उसको वहां से दूर ले जाने लगी। नेहा को एक तरफ लेकर गए। तभी पीछे भीड़ से आवाज आती है, सुना है इसने बहुत से गर्भ को उजाड़ा है और उसको इस नाले में बहा दिया है। पता नहीं किस आत्मा की हाय लगी होगी। नेहा सोचने लगी कि इसमें से 3 तो मेरे ही है और चौथा भी हो जाता। नेहा को थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। अब उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। बुरे का अंत बुरा ही होता है।